बता रहा हूँ कि ये इस किस्म की कल्चर, इस किस्म की व्यवस्था किस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि सत्ता में रहने के लिए धन का इस्तेमाल पूर्ण तौर पे। अरे जो 3 सीटें आई बीजेपी की एक बार दिल्ली में, 3 आई थी शुरू में, और एक बार 8 आई, और वहां भी कोई ये कहे कि गवर्नमेंट तोड़ो। गोवा की गवर्नमेंट कैसे ली, मणिपुर की गवर्नमेंट कैसे ली। यानी सिर्फ हमारे को जो प्रजातांत्रिक हमारी व्यवस्था है उस पे जो प्रहार होता है उससे ही जागती हुई है, जिसको आप 5 स्टार 7 स्टार कहते हैं। 5 स्टार 7 स्टार का मतलब ये है कि लोगों के मन में ये विश्वास हो जाए जो सरकार चलाते हैं कि सत्ता को हथियार अपने साथ जोड़ने के लिए पुख्ता तौर पे सॉलिड तो पैसे का इस्तेमाल किया जाए तो कोई बुराई नहीं। और इस व्यवस्था के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं और लड़ाई ये और तेज होगी। सर आप लोग स्टेटमेंट पॉजिटिवली अपनी चेंज कर लेते हैं सर। बीजेपी क्यों छोड़ दी आपने? ऐसी क्या कमी लगी कि आपको दोबारा कांग्रेस में आना पड़ा? मैंने वैसे इसके जवाब तो दे दिए, लेकिन फिर भी आप अगर चाहते हो तो मैं जब मैंने अपनी ये फैसला लिया कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ तो मेरे कुछ साथियों ने ये कहा कि आप बीजेपी में जाओ। मैं ये समझता था कि बीजेपी की और कांग्रेस की जो विचारधारा है उसमें बहुत बड़ा फर्क नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क हुआ तो मैं एडजस्ट कर लूँगा। और जब मैंने ये देखा, आपके सवाल का जवाब अब है, जब मैंने ये देखा कि वैचारिक रूप से ये बिल्कुल कहीं ना कहीं कांग्रेस का एकदम उल्टा रूप है, तो मैंने ये फैसला लिया कि मैं बीजेपी छोड़ नहीं रहा, बल्कि वैचारिक रूप से कांग्रेस में दोबारा जा रहा हूँ। कई साथियों ने तो वहाँ जब मैंने ज्वाइन किया तो आप जैसे प्रेस के साथियों ने सवाल किया कि आपकी घर वापसी। मैंने कहा घर वापसी अलग बात है, ये वैचारिक रूप से मैंने ये निर्णय लिया। और आपको मैं ये भी बताऊं कि आपके शहर से जो एमपी थे ब्रजेंद्र सिंह, वो अकेला एक एमपी था सारे देश में जो सिटिंग एमपी होते हुए फैसला किया कि मैं कांग्रेस में जाऊंगा ना। अभी जो आप बात हो रही थी 7 स्टार, चौधरी साहब 10 साल में ये फैसला पहले भी लिया जा सकता था। 5 साल तक इंतजार किया, लगातार एमपी रहे आपके बेटे, तो 1-2 साल में फैसला लिया जा सकता था। आप सुन लो, आप कौन हो पहले ये बताओ। मीडिया से मीडिया हो ना, हाँ, कभी वकील नहीं पूछता हो। मैंने ये फैसला इसलिए कि इनका जवाब दे रहा हूं मैं कि वीरेंद्र सिंह ये भी नहीं चाहता था कि आपका मीडिया ये कहे यार ये क्या है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। मैंने कोशिश की कि मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस तरह से फैसला लूं कि बीजेपी में रहूं, विचारों की थोड़ी बहुत अगर फर्क भी होगा तब भी काम चला लूं। लेकिन मैंने अंदर बैठ के देखा है कि किसान विरोधी वर्ग जो बीजेपी के मन में जो बातें थी, मैं 3 बार मैंने प्रयास किए किसान आंदोलन में जो संयुक्त किसान मोर्चा था, उन लोगों ने मुझसे आके कहा कि भाई हमें 9-10 महीने हो गए, आप मेहरबानी करके इनको, आप बीजेपी में हो, इनको कहो। मैंने कहा बताओ आपकी मांग क्या है। कहने लगे एमएसपी। मैंने बात की, 3 भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर उसमें बैठे, जो तोमर जी कृषि मंत्री थे और उनकी पूरी टीम। तो मैंने कहा कि किसान यूनियन के लोग आपसे बात करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि आप एमएसपी को अगर सिर्फ मान लें तो वो अपना आंदोलन खत्म कर देंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने आके यूनियन के लोगों से बता दिया, 3-4 लोग थे वो। तो फिर वो कुछ दिन के बाद फिर कहने लगे कि अच्छा ये नहीं तो कम से कम इतना कर दो कि
हर फसल का एक बेंचमार्क तय कर दे सरकार हर साल कि ये फसल का बेंचमार्क ये है प्राइस का, उससे नीचे कोई ना खरीदे, चाहे फिर मंडी के बाहर बेच लो चाहे अंदर बेच लो, कैसे बेच लो, प्राइवेट आदमी खरीद ले सरकार खरीद ले। इस काम के लिए मैं 2-3 मेरे जो जिनको मैं समझता था बीजेपी में मेरे सहयोगी साथी एमपी हैं उनको मैं लेके गया। मैं कहा यार तुम मदद करना, इसलिए तो कोई बड़ा इशू नहीं है। मैंने जाके ये मांग रखी तो वो जो सामने वो एकदम बोलते ना कूद के पड़े, कहने लगे फिर क्यों लेंगे हम तो कमाई के लिए लेंगे। तो जिस पार्टी की ये सोच हो कि किसान की बात कोई मायने व्यवस्था से उनका कोई ताल्लुक नहीं, और सिर्फ खेती को भी कमर्शियल रूप से अगर वो उसका शोषण करना चाहे, ये बात सर मुख्य सर इस बात का फैसला नहीं होता। एक मिनट चौधरी साहब, आप एक सेकंड सीधे रुको। ऐसे नेता थे जिनकी मोदी और अमित शाह से भी बात होती थी, उन्होंने क्या जवाब दिया इस मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे क्या मतलब पुराने किसान सर एक मिनट सर एक आपने सेकंड कांग्रेस अमित शाह के और मोदी जी क्या विचार थे? मोदी जी से मैंने ये बात लेटर लिखे, मैंने 2 जी मिलने के, उन्होंने मेरे को नहीं बुलाया। और फिर आपको भी याद होगा प्रेस के आप साथी, मैंने यहाँ एक दिन धरना दिया था छोटू राम विचार मंच की तरफ से, यहाँ जो छोटू राम जी की मूर्ति है। और जब मैं वापस जा रहा था तो अमित शाह जी का मुझे फोन आया जी कि आप भारतीय जनता पार्टी में होके ऐसे धरना नहीं दे सकते। मैंने कहा किसान और खेती, मेरे से जो आप बात कर रहे हो सिर्फ किसान और खेती का मेरा जो एक बैकग्राउंड है इसको मैं छोड़ दूंगा। तो मैंने कहा मैं राजनीति में हुई नहीं। तो कहने लगे नहीं आप धरने पे मत जाना। उसके बाद मैं फिर पलवल में गया, उसके बाद मैं फिर बहादुरगढ़ में गया। मैंने किसान की लड़ाई में मैं हमेशा साथ रहा, और मैं आज भी आपको ये बात कहता हूँ कि राजनीतिक रूप से हम कैसी लड़ाई लड़ें अलग बात है, लेकिन आज मेरा ये कहना है कि इस देश की राजनीतिक दलों को भी किसानों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। किसान बेशक ये कहे कि हम तो गैर राजनीतिक हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से जो विपक्ष की पार्टियां हैं, और सिर्फ विपक्ष की पार्टियां नहीं, बीजेपी में भी बहुत से ऐसे साथी हैं जो किसान के हकों की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, तो इसको पॉलिटिकल लड़ाई लड़ना पड़ेगा। वीरेंद्र जी, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है वार्ड नंबर 8 की, जहां पर आपकी खुद की पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे प्रत्याशियों के साथ नजर आ रहे हैं। कितना असर पड़ेगा चुनावों पर? भाई आप बता दो, मैं तो जानता नहीं। वीरेंद्र जी रेखा गुप्ता आ रही है हरियाणा की सीएम, सॉरी दिल्ली निर्दलीय उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। मुकेश सैनी नाम है। दो वीडियो बना दिल्ली की सीएम आ रही है रेखा गुप्ता। बोलो भाई, सर एक सेकंड रुक जाओ, एक कांग्रेस सेकंड। के दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आ रही है प्रचार प्रसार करने के लिए, और बल्लभगढ़ विधानसभा की शुरुआत करेंगी। आपका क्या रिएक्शन है इस बात को लेकर? इस बात का करेंगे। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, वो बल्लभगढ़ विधानसभा में आकर नगर निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगी बीजेपी का। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अच्छा हाँ वो तो है, अब वो करेंगे क्या, इसमें क्या रिएक्शन है? जवाब तो दीजिए इस सवाल का। पहले आप फैसला कर लो। वीरेंद्र जी, हरियाणा में निकाय चुनाव चल रहे हैं और आप कांग्रेस ने जो डिसीजन लिया कि पहली बार निकाय के चुनाव इस पर लड़ेंगे हम लोग सिंपल पर, इसे आप कितना सही मानते हैं? क्योंकि बहुत से, और दूसरा सवाल ये है, आपको लगता नहीं कि पहले कांग्रेस को संगठन बनाना चाहिए था, उसके बाद मैदान में आना चाहिए? अच्छा ये पानी की पूरी बोतल है पानी क्या? की पूरी बोतल होगी। क्योंकि आपने सवाल ऐसा पूछा पानी की